तो बताएंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिनके नाम के बिना भारत की आज़ादी, समाज सुधार और लोकतंत्र की कल्पना भी अधूरी है। वो शख्स जिन्होंने दलित समाज को आवाज दी, समानता का रास्ता दिखाया और भारतीय संविधान का निर्माण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। बचपन और जन्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में हुआ था। उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहेब एक गरीब महार जाति में पैदा हुए थे, जिसे उस समय अछूत समझा जाता था। समाज में जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि अंबेडकर परिवार को हर कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता था। बचपन से ही बाबा साहेब ने समाज में व्याप्त अन्याय, भेदभाव और छुआछूत को करीब से देखा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था और अक्सर उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ता था। पर इन सभी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता रामजी जी ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। यही शिक्षा आगे चलकर बाबा साहेब का सबसे बड़ा हथियार बनी। शिक्षा का सफर कठिनाइयों भरा लेकिन प्रेरणादायक। बाबा साहेब ने प्रारंभिक शिक्षा सतारा जिले में पूरी की। बाद में उनका परिवार मुंबई चला आया। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई शुरू की। दलित समाज से आने वाले अंबेडकर पहले ऐसे छात्र बने जिन्होंने हाई स्कूल पास किया। यह उस समय बड़ी उपलब्धि थी। उनकी पढ़ाई में रुचि और कठिन परिश्रम को देखकर बड़ौदा राज्य के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। इसके बाद बाबा साहेब ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें अमेरिका की प्रसिद्ध कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने का अवसर दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, 1913 से 1916। यहां बाबा साहेब ने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और कानून में गहरी पढ़ाई की। उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनकी थीसिस थी भारत में जाति प्रथा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान अंबेडकर पर अमेरिकी समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि भारत में भी बिना जातिगत भेदभाव के समाज बनाया जा सकता है। लंदन और उच्च शिक्षा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई की। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी की डिग्री प्राप्त की और साथ ही कानून में बार-एट लॉ की उपाधि भी ली। उनकी पढ़ाई का यही अनुभव आगे चलकर भारत के संविधान निर्माण में बेहद काम आया। भारत वापसी और समाज सुधार की शुरुआत। 1917 में जब बाबा साहेब भारत लौटे, तब भी देश में जातिगत भेदभाव, गरीबी और अशिक्षा का अंधकार फैला हुआ था। दलितों की हालत बेहद दयनीय थी। वे मंदिरों में नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं बैठ सकते थे और उन्हें अपमानित किया जाता था। बाबा साहेब ने फैसला किया कि वे केवल अपनी तरक्की तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दलित जाति को शिक्षा, अधिकार और आत्मसम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कई आंदोलनों की शुरुआत की, जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं। महार सत्याग्रह 1927। इस आंदोलन में बाबा साहेब ने दलितों को सार्वजनिक पानी के टैंक से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। ये पहला मौका था जब हजारों दलितों ने खुलकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930। बाबा साहेब ने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया। उनका मानना था कि भगवान किसी जाति या धर्म के नहीं होते, सभी को पूजा पाठ करने का अधिकार है। राजनीतिक सफर और पूना समझौता। ब्रिटिश हुकूमत में बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई को राजनीतिक मंच पर पहुंचाया। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात थी, तब महात्मा गांधी ने इसके विरोध में दांडी जेल में आमरण अनशन किया। बाद में बाबा साहेब और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों को आरक्षित सीटें तो मिली, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल नहीं बना। भारतीय संविधान का निर्माण। 1947 में भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान ने हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और अवसर की गारंटी दी। बाबा साहेब ने संविधान में विशेष रूप से सामाजिक न्याय पर बल दिया ताकि भारत में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था, छुआछूत और भेदभाव को खत्म किया जा सके। बौद्ध धर्म की ओर रुख। बाबा साहेब को समझ आ गया था कि केवल कानून बनाने से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होगा। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक बदलाव के लिए मानसिक बदलाव जरूरी है। उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और पाया कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा रास्ता है
जहां जात पात नहीं है, सभी इंसान बराबर हैं। 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अंतिम समय और विरासत। डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य अंतिम वर्षों में खराब रहने लगा। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज बाबा साहेब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संविधान, उनके विचार और उनके संघर्ष हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हर इंसान को बराबरी का अधिकार है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। डॉक्टर अंबेडकर के विचार जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। किसी का विकास तब तक अधूरा है जब तक सबसे कमजोर व्यक्ति का विकास नहीं होता। जो समाज समानता में विश्वास नहीं करता, वो कभी न्यायपूर्ण समाज नहीं बना सकता। हमारा जीवन उतना ही महान बनता है जितना महान हमारा उद्देश्य होता है। निष्कर्ष। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, वो सिर्फ अपनी तरक्की के लिए नहीं था, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए था। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, मेहनत और आत्मसम्मान के बल पर कोई भी इंसान समाज में बदलाव ला सकता है। आज भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानता आधारित देश है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। जय भीम। नमन है बाबा साहेब को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद। Personne avec les mains